पाकिस्तान के पहले फौजी डिक्टेटर जनरल अयूब खान के पोते उमर अयूब खान ने घर पर तहरीक के तहफ़्फ़ुज़ आइन की क़यादत और सहाफ़ियों के दरमियान एक मुलाकात का एहतमाम किया था। बहुत अरसे के बाद इस घर में जाना हुआ था। काफी साल पहले यहाँ उमर अयूब खान के वालिद गौहर अयूब खान से मुलाकात हुई थी। ये घर दरअसल जनरल अयूब खान ने बनाया था, लेकिन बाद में गौहर अयूब खान ने इस घर का एक हिस्सा सदरुद्दीन बाशवानी को फरोख्त कर दिया और बाकी हिस्सा आजकल उमर अयूब खान के ज़ेर इस्तेमाल है। उमर अयूब खान पहली दफा 2002 में मुस्लिम लीग काफ के टिकट पर कौमी असम्बली के रुकन बनाए गए और उन्होंने शौकत अजीज की काबीना में वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना की जिम्मेदारी अदा की। 2013 का इलेक्शन उन्होंने मुस्लिम लीग नून के टिकट पर लड़ा मगर हार गए, लेकिन बाद में ज़िमनी इलेक्शन जीत गए। 2018 में वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए और 2.25 लाख वोट लेकर कामयाब हुए। इमरान खान ने उन्हें अपनी काबीना में तवानाई की वजारत दी। 2022 में इमरान खान की हुकूमत खत्म हुई तो ख्याल था उमर अयूब तहरीक इंसाफ छोड़ देंगे, लेकिन खिलाफ तवक्को वो इमरान खान के साथ डट कर खड़े हो गए। इन पर दर्जनों बेबुनियाद मुकदमात बनाए गए। उनके वालिद बीमार थे, वो वालिद की खिदमत न कर सके और उनके जनाजे में बड़ी मुश्किल से शरीक हुए। 2024 में वो तीसरी दफा MNA बन गए और अब कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर के साथ साथ पार्टी के सेक्रेटरी जनरल की जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं। उनके घर पर महमूद खान अचकजई, अलामा राजा नासिर अब्बास, साजिद तरीन, असद कैसर और तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमाओं समेत सहाफियों और TV एंकर पर्सन्स की बड़ी तादाद के दरमियान ये नुक्ता भी ज़ेर बहस आया कि 1973 का आइन तो कहीं नजर नहीं आता, तो फिर इसका तहफ़्फ़ुज़ कैसे होगा? जो आइन अपना तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकता उसे हम तहफ़्फ़ुज़ कैसे फराहम करें? महमूद खान अचकजई ने जवाब दिया, ये आइन कई मरतबा टूटा और गायब हुआ, लेकिन यह हर दफा वापस आ जाता है। नया आइन बनाना मुश्किल है, इस आइन को बाजियाब कराना होगा। अगर आइन वापस ना आया तो फिर सोचेंगे कि क्या करना है। अचकजई साहिब की गुफ्तगू का अहम तरीन नुक्ता ये था कि पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल आइन के अमलदारी में मौजूद है और इस मकसद के लिए हमें आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ समेत हर सियासतदान से बात करनी चाहिए। उनकी ये बात सुनकर तहरीक इंसाफ के कुछ नौजवान रहनुमाओं ने अपनी कुर्सियों पर पहलू बदलना शुरू कर दिया। अचकजई साहिब फरमा रहे थे कि गलतियां सबने की, लिहाजा सबको अपनी गलतियों का एतराफ करके आगे बढ़ना है। माजी की तलखियों का असीर नहीं बनना चाहिए। यहाँ उन्होंने एक मिसाल देते हुए कहा, हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जंग ओहद में कुफ़ार के साथ थे और उनके हाथों मुसलमानों ने बहुत नुकसान उठाया, लेकिन जब उन्होंने मदीना जाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर इस्लाम कबूल किया तो हमारे प्यारे नबी ने उनसे वाबस्ता तल्ख बातों को फरामोश कर दिया और कुछ अरसे के बाद वो इस्लामी लश्कर के सपा सलार बन गए। ये मिसाल सुनकर तहरीक इंसाफ के कायदीन इस बात में सर हिलाना शुरू कर दिए। ऐसा महसूस हुआ कि अचकजई साहिब हमें मुखातिब करके दरअसल तहरीक इंसाफ की क़यादत को लेक्चर दे रहे थे और लेक्चर अपना भरपूर असर दिखा रहा था। अचकजई साहिब ने बलूचिस्तान की सतह पर बलोच, पख्तूनों और हज़ारा जमातों का इत्तेहाद बनाया है और वो अब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान की तमाम अहम सियासी और दीनी जमातों को इकट्ठा करना चाहते हैं। पहले मरहले पर वो मौलाना फजलुर रहमान को अपने साथ मिलाना चाहते हैं। दूसरे मरहले पर अचकजई साहिब पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और MKM ANP समेत दीगर जमातों को आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हाथ मिलाने की दावत देंगे। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून बज़ाहिर तो आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी भी सियासी क़ुव्वत के साथ बातचीत से इनकार नहीं करेगी, लेकिन अब सिर्फ जुबानी दावों से काम नहीं चलेगा। ये दोनों जमातें इस वक्त इक़्तिदार में हैं और इक़्तिदार की मजबूरियों के बाइस बादल नख्वास्ता अदलिया के साथ लड़ाई में आगे बढ़ रही हैं। माज़ी में अदलिया को सियासतदानों के खिलाफ इस्तेमाल किया गया और आजकल अदलिया को कुछ सियासतदानों के बयानात में किसी दुश्मन का चेहरा नजर आ रहा है। कुछ जज साहिबान आइन की बालादस्ती के लिए खड़े हो चुके हैं और जो सियासी जमातें उन जज साहिबान पर हमलावर होंगी उन्हें आइन का दुश्मन करार दिया जाएगा। जिस दिन मौलाना फजलुर रहमान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के साथ आ मिले उस दिन पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून मुश्किल में फंस जाएंगी। यही वो मरहला होगा जब मीडिया को हुक्म दिया जाएगा कि मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ तहरीक इंसाफ ने माजी में जो इल्जामात लगाए हैं उन्हें मसाला लगाकर बार बार उजागर किया जाए। मीडिया के लिए मुश्किल ये होगी कि इमरान खान की तस्वीर दिखाना बहुत मुश्किल है। अगर खान पर तनकीद के लिए उसकी तस्वीर दिखा दी गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। हाँ, अगर मुझ जैसे किसी गुस्ताख ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सरदार आसिफ अली जरदारी के एक दूसरे के खिलाफ इल्जामात को दिखाना शुरू कर दिया तो भी मुश्किल हो सकती है। मैं ज़ाती तौर पर महमूद अचकजई की इस राय से मुत्तफिक हूँ कि हमें अपने छोटे छोटे सियासी मफादात और अनापरस्ती की जंजीरों को तोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। अगर शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी ने एक दूसरे के खिलाफ अपने बयानात को भी बुलाकर हाथ मिला लिया तो इमरान खान और मौलाना फजलुर रहमान एक दूसरे से हाथ क्यों नहीं मिला सकते? वक्त कभी एक सा नहीं रहता। एक जमाना था कि पीपल्स पार्टी जनरल ज़ियाउल हक के नाम को एक गाली समझती थी। आज उसी पीपल्स पार्टी की क़यादत शहबाज शरीफ की क़यादत में जनरल ज़िया के बरहुद्दार एजाजुल हक के साथ बैठकर तहरीक इंसाफ की मजम्मत करती है। जिस दिन मौलाना फजलुर रहमान ने महमूद खान अचकजई के जरिए तहरीक इंसाफ के साथ आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ताउन का ऐलान कर दिया और उस दिन के बाद तहरीक इंसाफ को मौलाना और अचकजई से तोड़ने की कोशिश की जाएगी। हमने पाकिस्तान में क्या क्या नहीं देखा।
जनरल अयूब खान के घर पर अचकजई साहिब की बातें सुनते हुए मैं सोच रहा था कि अगर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुफाहमत हो सकती है तो तहरीक इंसाफ के साथ क्यों नहीं हो सकती। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला यहाँ लड़ाओ और हुकूमत करो की पॉलिसी है। सियासतदानों को एक दूसरे के साथ और अदलिया के साथ लड़ाई बंद करना होगी। सब जमातों और इदारों को आइन की अमलदरारी के नुक्ते पर मुत्तहिद होना होगा। इस फॉर्मूले में किसी एक जमात या फर्द की नहीं, सबकी निजात है। यही फॉर्मूला हमें माजी की जंजीरों से आज़ाद करेगा।